अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, पहले तो हमें पूरे प्रोसेस में टेंशन रहती है। पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो जाती है, फिर हमें जो है वो कैश से पहले जो हमने ऑफ़र लेटर मंगवाना है उसकी टेंशन, फिर कैश की टेंशन, फिर जो है स्टेटमेंट की टेंशन, फिर वीज़ा फाइल करते हैं, वीज़ा की फ़ाइल की टेंशन। उसके अलावा जब वीज़ा आ जाता है, बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद वीज़ा वगैरह हमारा लग के आता है। उसके बाद फ़्लाइट की टेंशन, फ़्लाइट जो है वो हमारी बुक हो जाती है। उसके बाद आती है जी इमिग्रेशन। इस चीज़ की भी हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं कि भाई फ़्लाइट तो हो गई है, एयरपोर्ट पे जाना, तो पता नहीं एयरपोर्ट पे क्या क्या पूछेंगे, क्या वो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्या हमसे चीज़ें मांगेंगे, क्या क्वेश्चन हमसे वो करेंगे, हमने उनका क्या जवाब देना है, किस चीज़ के रिलेटेड वो हमसे सवाल करेंगे। इस चीज़ को हम लेके बहुत टेंशन ले जाते हैं। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने भी जो है इस चीज़ की टेंशन ली थी। मैं चीज़ों को जो है मैंने लिखा हुआ था और एक किस्म का रट्टा जिसको लगाते हैं वो मैं कर रहा था। लेकिन जब मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करता रहा हूँ पूरा सफ़र जो है। लेकिन नहीं, इतना भी नहीं। मैंने मतलब क्या लें कि जो अपने घर से निकला था वही मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अदरवाइज़ जो है वो मैंने अपना जर्नी फुल इंजॉय किया था, सुकून के साथ मैं आया हूँ। तो मैं यही सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस चीज़ के बारे में कितनी टेंशन लेनी है कि कौन सी ही जो है वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं जो कि आपने अपने साथ रखनी है। सबसे पहले यार डॉक्यूमेंट्स की बात करें। जब आपने अगर पाकिस्तान से की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान से आपने निकलना है तो पाकिस्तान से आपने एक अपनी अलहदा से फ़ाइल बना लेनी है जिसमें आपके जो है आपका कैश लेटर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, या जो है इनकी एक एक कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और आपके पास ये जब उधर आप एयरपोर्ट में आए तो आपके हाथ में या आपके शोल्डर बैग में होनी चाहिए, वो बड़े बैग में नहीं होनी चाहिए, ताकि जब वो आपसे चीज़ें मांगे तो आप उनको शो करवा सकें। ये सबसे पहला काम आपने करना है। इसके अलावा यार अपने जो होते हैं एयरपोर्ट, उधर जो है वो इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। वो जो आपका जो पासपोर्ट है वो चेक करते हैं, उसको स्कैन वगैरह करते हैं कि जो आपके वीज़ा की स्टैंप लगी हुई है वो ओरिजिनल है या नहीं। तो वो जब आप चेक करते हैं वो आपसे पूछते हैं किधर जा रहे हो जी, यूके जा रहा हूँ, किस बेस पे जी, स्टडी बेस पे जा रहा हूँ, डेट्स इट। इसके अलावा कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। आपका सामान वगैरह जो है वो आपका चेक करते हैं। उसमें अगर कोई ऐसी कोई चीज़ उनको मिल जाए कि कहते हैं कि आप नहीं लेके जा सकते तो वो आपको भाई ज़ाहिर बात है जिस तरह आपने उनको डील करना है वो आपने करना है, या बाय रख देंगे। या जिस तरह भी सिगरेट की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 2-3 डंडों से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, तो 2-3 पैक ही आप लेके जा सकते हो, तो वो आपने उनको खुद डील करना है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है कि वो क्वेश्चनिंग आपसे क्या करेंगे। तो अपने एयरपोर्ट पर तो यही क्वेश्चनिंग होने वाली है। इसके अलावा आप ज़ाहिर बात है स्टे होता है या कतर में हो जाएगा, टर्की में हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा, सऊदी अरब में हो जाएगा। उधर जितना भी आपका स्टे होगा, जब आप उधर आएंगे तो उधर भी आपकी एक दफ़ा बैग की चेकिंग होगी। उधर नॉर्मली इमिग्रेशन की कोचिंग नहीं होती। जब आपकी इस तरह की फ़्लाइट होती है, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, जब आपका स्टे होता है तो उधर इस तरह की कोचिंग नहीं होती। मेरी तो नहीं, तो ये शायद कभी हो, लेकिन अगर वो हुई भी तो बेसिक कोचिंग होगी जो किधर जा रहे हो, इधर जा रहा हूँ, पासपोर्ट दिखाएं, बस पासपोर्ट दिखा के डेट शीट या टिकट वगैरह दिखा दें। तो इसके बाद मेन चीज़ आती है जब आप फ्लाई करते हैं कतर से या कहीं से दुबई से यूके के लिए, तो सीधा भाई आप आ जाते हैं यूके एयरपोर्ट पे। तो उधर आपका जो है इम्तहान स्टार्ट हो जाता है कि भाई पता नहीं अब क्या होने वाला है। जैसे ही आप फ्लाइट से बाहर आते हैं, अगर तो रश बहुत ज़्यादा हो, यानी आप जिस तरह मैं आया था फ्लाइट बहुत बड़ी थी, रश एकदम से लग गया था, पहले बिल्कुल खाली था, तो वो सारी जो है आपको लाइन में लगना पड़ता है, क्यों में लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो आप सबको देखते हैं, एक दफ़ा आप एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो स्ट्रिक्ट है, कौन सा जो है ईजी है। फिर आप कोशिश करते हैं कि यार मैं इस बंदे की तरफ जाऊँ, ये बंदा हमें ईजी लग रहा है। मैंने भी इस तरह किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो या उसके बाद बात करें जब आप उनके पास चले जाते हैं जी, हाँ जी, आपसे वो चीज़ें मांगना जी, पासपोर्ट दिखाएं। सबसे पहला आपके पासपोर्ट चेक करते हैं, सारा करते हैं जी। कैश लेटर मांग सकते हैं आपसे, कैश लेटर आपसे मांगेंगे, पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, किधर से आ रहे हैं जी, इधर से आ रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी सारी बात, आपको यूनिवर्सिटी का नाम तो पता होना चाहिए जी, इस यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस पता होना चाहिए कि मेरी यूनिवर्सिटी किस एड्रेस पे है, किस सिटी में है, तो जहाँ के उनको पता हो कि जिस बंदे को हमने अपने यूके के अंदर एंट्री दी है उसको कम से कम ये तो पता ना वो किधर जा रहा है। तो वो जी आप बनाएंगे, ये मेरी ये यूनिवर्सिटी है, इस सिटी में है, इसका ये एड्रेस है। पोस्ट कोड याद कर भी लें, अगर ना भी हो तो इतना जो है वो बड़ी बात नहीं है। मुझे भी नहीं था हुआ जब मैं आया था, सारी बात है हमें इस चीज़ की आदत नहीं होती। इधर आने के बाद जो है 4-5 मंथ में रहने के बाद आदत पड़ जाती है इस चीज़ की। उसके बाद बात करते हैं कि
यूनिवर्सिटी का नाम पूछ लेंगे, आपका कोर्स पूछेंगे जी कोर्स कौन सा है, अच्छा ये कोर्स है आपका, पहले आपने क्या चीज़ पढ़ी है जी मैंने पहले ये पढ़ा है। तो अगर तो वो पूछें मतलब डिटेल इसमें जाए और डिटेल बता दें, अदरवाइज डिटेल में जाते नहीं हैं। इसके अलावा पूछेंगे आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट आपने बतानी है, ये आप लोग को पता होना चाहिए मेरा कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है, पहली क्लास मेरी कब है, ये आप उनको बताएंगे। आप वो पूछेंगे आपका कोर्स एंड कब हो रहा है, आप बता दें कि फ़लाँ डेट, अगर डेट याद ना भी हो तो इतने इशू की बात नहीं है, बोला कि इस मंथ में 2024 में 2025 में 26 में एक्सपायर हो रहा है मेरा कोर्स जो है वो एंड हो रहा है। इसके बाद वो बात करें कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, तो उन्हें बताएं कि जी मेरी टोटल फ़ीस इतनी है, तो बोलेंगे इनिशियल डिपॉजिट आपने कितना दिया जी, इनिशियल डिपॉजिट मैंने इतना दिया है। तो बैंक स्टेटमेंट भी मैंने बोला कि आपके वो उसमें इन्वॉल्व में होने चाहिए, वो आपसे पूछेंगे कि बाकी फ़ंड आपके ने किधर से अरेंज करने हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपने भाई बताना कि जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास पैसे मौजूद हैं पाकिस्तान अकाउंट में। तो उन्हें ये पूछेंगे कि आपके पास एक्सेस है, आप अपने जो पैसे हैं वो मंगवा सकेंगे, तो आपने बोलना है जी मैं बिल्कुल मंगवा सकूँगा, अभी मैंने जल्दी जल्दी टिकट को मैं आ गया हूँ, तो उसके बाद मेरा यही काम है, मैंने पैसे जो फंड हैं वो अपने यूके के अकाउंट में मंगवाने हैं, यूके अकाउंट बनवा कर। तो बोलेंगे जी ठीक है। इसके बाद एड्रेस वगैरह हो गया। तो अगर तो आपका जो है एयरपोर्ट, यानी अगर आपने जाना है उधर बर्मिंघम में जाना है, तो आप हीथ्रो लंदन में उतर रहे हो, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने ये एयरपोर्ट क्यों चूज़ किया, आप इधर क्यों आकर उतरे, आपको तो बर्मिंघम में जाना चाहिए था। तो उनको बोलें कि यार मैंने एज सून एज पॉसिबल आना था, तो फ़िलहाल मुझे इसी एयरपोर्ट की जो है वो टिकट जल्दी से जल्दी मिल रही थी, बर्मिंघम की 2 दिन या 1 2 या 3 दिन लेट थी, जिसकी वजह से जो है मैं इधर आया हूँ। तो इस वजह से मैंने यही एयरपोर्ट चूज़ किया। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनको भी पता होता है कि मतलब इस तरह चलता है निज़ाम सारा, तो इसलिए आप उनको बोलें कि मैं इस एयरपोर्ट पे आया हूँ। उसके बाद वो बोलेंगे आपके जो हैं अकोमोडेशन आपने अरेंज की हुई, आप किधर जा रहे हैं। तो अगर तो आपने अरेंज किया कोई यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन या कोई प्राइवेट अकोमोडेशन, तो जाहिर बात आपके पास कोई ईमेल होगी, उसका कोई लेटर होगा, आप उनको दिखाएं कि ये मेरी अकोमोडेशन है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की है या मेरी प्राइवेट अकोमोडेशन है, ये मैंने अरेंज की है। तो अगर तो आपने अकोमोडेशन इस तरह अरेंज नहीं की, आपको ये है कि आपने अपने दोस्त के पास आना है, तो उसको जो है वो आपके अपनी रिहाइश पे लेके जाएगा, उसके बाद आप अकोमोडेशन अरेंज करेंगे। तो आप उनको बोलें कि मेरा एक दोस्त इधर रहता है, रिलेटिव का कोशिश करें ना ही बताएं, वो फिर आगे डिटेल में पूछते हैं कि आपका रिलेटिव को क्या लगता है, कि कौन सा रिश्ता है आपका, वो टैक्स पेयर है, फलां फलां, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तो कोशिश करें अपने दोस्त का बताएं, चाहे आपका रिलेटिव या कोई सगा भाई भी लेने आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त लेने आ रहा है, तो उसने मुझे बोला है कि तुम मेरे पास आके रुक जाओ 1 मंथ, तो हम अकोमोडेशन जो है इसी दौरान अरेंज कर लेंगे, फिर तुम उधर मूव हो जाना। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यार यही बेसिक कुछ क्वेश्चन थे। अभी मैं अपनी बात करूं, मेरे से उनने क्या पूछा था, मैं जब आके उतरा हूं तो उनसे मुझे पूछा कि भाई लाओ ये पासपोर्ट दिया जी, किधर जा रहे हो, यूके में जा रहे हो जी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, फीस आपने कितनी पे किया, मैंने बोला जी मैंने 5,000 पाउंड पे कर दिया, बाकी आपके पास फंड हैं, मैंने कहा जी मेरे पास फंड मौजूद हैं। उन्होंने क्या जी या वेलकम टू यूके, डेट्स इट। इसके अलावा कोई मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे हाथ 2-3 मिनट मुझे लगे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था यार। इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, पहली बात है, अगर आप अथेंटिक स्टूडेंट हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ A to Z ओरिजिनल है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी जो है फुल फ्लाइट इंजॉय करते हुए हैं, बजाय इसके कि आप फुल अपसेट रहें, सारे रास्ते में टेंशन में रहें कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ईजी हो के आएँ, हैव अ सेफ जर्नी। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।